थैंक यू सो मच। पहले तो एक बार फिर से सुबह जुड़ने के लिए। अब क्या करूं मार्केट्स में, बहुत अच्छे मूव्स के बाद कल निफ्टी बैंक को एक एबरेशन मान सकता हूं, उसकी एक्सपायरी का दिन था, शायद इसीलिए कुछ एनोमलीज करेक्ट हो रही होंगी। लेकिन अब फ्रेश रीडिंग क्या कहती है निफ्टी बैंक की, हमारा अप्रोच क्या रहेगा? जी आशीष जी, सबसे पहले निफ्टी पे बात करूंगा। तो अगर हम निफ्टी के फ्यूचर्स को देखें तो हमें 3 दिनों तक लगातार गैप अप मिले। बट एक डिफरेंस है, ये फर्क ये है कि जो पहले सोमवार और मंगलवार को जो प्राइस एक्शन हुई उसमें हम दिन के ऑलमोस्ट हाईएस्ट स्तर पे क्लोज हुए, हाईएस्ट लेवल पे। बट कल एक, जिसे हम टेक्निकल में डोजी कहते हैं, उस तरह का डोजी बना हुआ है जो थोड़ा सा पॉज दिखाता है या थोड़ा सा इनडिसीजन दिखा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होना होगा, और मेरी जो सलाह होगी वो है कि ये होगी कि जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है वो ट्रेल करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निफ्टी में फ्यूचर्स में होना चाहिए 20,900। और अगर 20,900 पे आपका प्रॉफिट बुक हो तो एक अच्छे लेवल पे प्रॉफिट बुक होगा। इसी के साथ इंट्राडे के हिसाब से या थोड़ा 1-2 दिनों के हिसाब से, इस हफ्ते के हिसाब से अगर कोई फ्रेश बाय करना चाहे तो मुझे अगर 20,900 945 के जोन में निफ्टी दिख जाए तो मैं डेफिनेटली, आप कभी भी बाय करो इस मार्केट में, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप 50 पॉइंट की रिस्क रखो और करीबन 100-150 पॉइंट का रिवॉर्ड रखो। क्योंकि आप 21,000 के बहुत स्ट्राइकिंग रेंज, यहाँ पे थोड़े इमोशंस ज्यादा होंगे। तो मेरे लिए फ्रेश बाय जोन होगा 20,920 से लेके 45 का। मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 20,875। एक 50-60 पॉइंट का मेरा रिस्क होगा। वहां से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा करीबन 21,075 से लेके 21,001। 100-150 पॉइंट मिल जाए 50-60 पॉइंट के रिस्क पे, तो ये एक अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड की बाय ट्रेड होगी। बट एक चीज, बाय ही करो, क्योंकि निफ्टी इतनी चली है, शॉर्टिंग का सोचो मत। हो सकता है ओवरनाइट गैप अप में ही आपके स्टॉप लॉसेस कट जाए। तो डायरेक्शन आपका लॉन्ग ओनली और बाय ऑन डिप्स ही होना चाहिए। अगर आप कहें तो बैंक निफ्टी में भी रहेगा। बिल्कुल सावंत साहब। तो आशीष जी, बैंक निफ्टी में अगर हम देखें, कल थोड़ा सा स्लगिश दिन था, यानी कल अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है और हम परसों का जो हाई बना है, मुझे लग रहा है अब बैंक निफ्टी के लिए एक नेक्स्ट मूव के लिए ये बहुत अहम होगा। वो हाई फ्यूचर्स में बना हुआ है करीबन 47,500 मान के चलेंगे, 7 पॉइंट नीचे है, 47,500। ये लेवल जो होगा, अब बैंक निफ्टी अगर क्रॉस करे तो मुझे लग रहा है हम स्ट्रेट 500 पॉइंट ऊपर 48,000 तक जा पाएंगे। बट करंटली इस लेवल पे जिनके पास बैंक निफ्टी के लॉन्ग्स हो वो 46,700, 46,650 इस जोन से ट्रेल करें फ्यूचर्स में। ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन 200-250 पॉइंट नीचे, उतनी रेंज आपको बैंक निफ्टी को देनी होगी। और फ्रेश बाय जिनको करना होगा तो उनके लिए मेरे हिसाब से जोन होगा 46,700 से लेके 750। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 46,550, 150 पॉइंट का हमारा रिस्क होगा। और यहां से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो करीबन 47,200, 47,300। बट जैसे मैंने कहा, अगर बैंक निफ्टी में और तेजी आनी है तो जो कल का हाई बना हुआ है परसों का 47,500 फ्यूचर्स में, ये क्रॉस होना जरूरी होगा। जिस दिन ये क्रॉस हो, मुझे लग रहा है आप एग्रेसिव लॉन्ग जा सकते हो, ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो और आपको तुरंत 500 पॉइंट की रैली मिल जाएगी। ब्यूटीफुल भाई साहब, सेंटिमेंट्स वाकई हावी हैं इस समय। अच्छा, रेट तेजी का ही मन बनाना है, लॉन्ग डायरेक्शन में ही रखना है अपने आप को। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी शायद अभी भी वर्क करे। अगेंस्ट में नहीं खड़ा होना है, मंदी मंदी करने का सोचना नहीं है। गिरावट आए खरीदारी करें। निफ्टी के लिए प्रोड्यूसर साहब ने लिख भी दिया बढ़िया तरीके से। 920 945 के जोन्स होंगे एक्यूमुलेट करने के। 875 का स्टॉप लगाइएगा और उस केस में 21,075 21,000 के बीच के जोन्स होंगे जो आपके लक्ष्य होंगे। गिरावट में खरीदारी करें और इन लक्ष्य पे आप पे मुनाफा बांध लें। 50 पॉइंट का स्टॉप, 100-150 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा तेजी की तरफ, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें इन क्रिटिकल जोन्स पे बाजार में। लाइकवाइज निफ्टी बैंक 46,700 46,750, ये सावंत साहब कह रहे हैं बाय जोन। 46,550 का लगाइए स्टॉप और उस केस में 47,200 47,300 वहां पे आए बुक आउट करिए अपने। वो कहते हैं बस अपने प्राइस पे खरीदने का, तो इंतजार करिए, डिप्स पे खरीदारी करिए। सावंत साहब बढ़िया, थैंक यू सो मच। अगर आप बैठे हो तो आप इंजॉय करो, हमारे साथ बातचीत करते रहो, नहीं तो फिर आपको अगर निकलना है तो सुबह सुबह जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। अच्छा, एक तो निफ्टी 50